और मैं हूँ नूर बाफ इंजीनियरिंग से। ये मशीनें हमने बनाई हैं और आपको ये किस तरह चलती हैं और साबुन बनाना वो सिखाना वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स कि इसमें साबुन में क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, और उसके बाद बताऊँगा बनाने का तरीका, और इनके मैं फंक्शंस भी बता देता हूँ। ये सोप नूडल है, ये बना बनाया साबुन है। कढ़ाई वगैरह में पकने के बाद इस शेप में, नूडल शेप में, इसको लेकर आते हैं मार्केट में, ताकि हमें ये दिक्कत ना उठानी पड़े। ये बना बनाया नूडल आ जाता है, क्योंकि इसके लिए अगर हम खुद से बनाने लगे तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है और हॉट प्रोसेस है, वो हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आसानी के लिए ये सोप नूडल मार्केट में मौजूद है, बना बनाया सोप है। इसमें हम फिर मज़ीद चीज़ें वजूहात की बिना पे शामिल कर लेते हैं। इसके अंदर हम डालते हैं जनाब खुशबू। ठीक है, खुशबू खुशबू के लिए साबुन में खुशबू इसलिए होती है ताकि हमारे पसीने की स्मेल और ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी महक आ जाए, इसलिए होती है। सिर्फ इसलिए मुनासिब मकदार में खुशबू डाली जाती है। फार्मूलेशन में अभी आपको बता देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर होता है कैस्टर ऑयल, साबुन को नरम रखने के लिए और हमारी स्किन को नरम रखने के लिए। उसके बाद इसमें होता है जनाब ग्लिसरीन डालते हैं हम। ग्लिसरीन भी इसीलिए होती है ताकि हमारी स्किन नरम मुलायम रहे, क्योंकि सर्दियाँ जैसे अब आई हुई हैं तो ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है। खुश्की नहीं होगी इससे, ये डालने से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जनाब ये हमारा शैम्पू बेस डालते हैं, ताकि वैसे तो इसको अगर हम नूडल है इसमें ये साबुन ही है, इसको इस्तेमाल करें, इसमें झाग होता है बिल्कुल, लेकिन हम ज़्यादा फोमी बनाने के लिए इसको हम इसमें शैम्पू बेस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है टाइटेनियम। टाइटेनियम होता है एक्चुअली ये एक सफ़ेदी टाइप चीज़ है, तो इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम ताकि साबुन पर जब हम ये रंग डालेंगे ना साबुन में, तो ये रंग खिलेगा। अगर हम सफ़ेद साबुन बनाते हैं तो भी हमें ये डालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सफ़ेदी वैसी नहीं होती, ये थोड़ा सा मतलब इसके किनारे ट्रांसपेरेंट है। ये अगर हम टाइटेनियम के बगैर बनाएंगे तो ये ग्रेइश शेड देगा, थोड़ी ग्रे किस्म की शेड देगा, लेकिन ये डालने के बाद ये बिल्कुल दूधिया वाइट हो जाता है। और अगर रंग भी हो तब भी हम टाइटेनियम डालते हैं, और रंगीन करने के लिए रंग इसलिए टाइटेनियम इसलिए डालते हैं रंग के बावजूद, ताकि उस पे रंग ये खिले। हम जब घरों में सफ़ेदी होती है तो हम बिल्कुल कच्चा होता है, प्लस्तर होया हुआ है, सबसे पहले वाइट कोट करते हैं, उसके बाद जो भी कलर करना हो वो करते हैं ताकि वो रंग वाज़े तौर पे नज़र आए। उसके बाद फिर हमारे जो नेक्स्ट आइटम होता है इंग्रेडिएंट इसके डालने का, वो होता है सोडियम सिलिकेट। और ये सोडियम सिलिकेट होता है जो हमारी गम आती थी, गोंद, जिसे हम इस्तेमाल भी करते थे, ये गोंद है सिंपल। ये दो काम करेगी। एक ये कि ये आपके साबुन को हल्का सा जोड़ेगी, और दूसरा ये काम करेगी कि ये आपके साबुन को सस्ता करेगी, क्योंकि सस्ता आइटम है, वज़न बढ़ जाएगा टोटल का, तो अब ये सस्ता हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा गीला-गीला होता है, इसको फिर खुश्क करने के लिए और एज़ ए फिलर भी, वज़न बढ़ाने के लिए और खुश्क करने के लिए, इसकी कीमत घटाने के लिए ये टैल्कम होगा। जो इससे जो गीला-गीलापन आएगा वो इससे खुश्क हो जाएगा। ये टैल्कम पाउडर है। मैं इसको ना आपको लिख देता हूँ। हाँ, ये हमारे पास सबसे पहले आ गया सोप नूडल, 25 किलो। मैं आपको ये जो हमारा नूडल आता है ना, ये 25-25 किलो के बोरों में आता है। 25 किलो का एक बोरा होता है, तो उसके अंदर ये आता है, तो हम उस हिसाब से ही फार्मूलेशन बनाते हैं कि एक बोरा पूरा डाला, उसके बाद फार्मूलेशन पूरी की पूरी इसमें डाल दी। वो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे एक एक ग्लास और चम्मच भी चाहिए होगा। अभी अभी जब लेगा, जब शुरू करेंगे तब मेन आइटम है, मैंने बताया साबुन है। उसके बाद अगली चीज़ जो है हमारी, वो हम कर लेते हैं जनाब खुशबू। खुशबू हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम। 150 ग्राम खुशबू के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जनाब कैस्ट्रॉयल। कैस्ट्रॉयल इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जनाब ग्लिसरीन। ग्लिसरीन डालेंगे हम इसमें
इस सीज़न के मुताबिक 200 ग्राम सर्दियाँ, उसके बाद हाँ गर्मी में आप इसको कर देंगे 150 ग्राम्स। इसको कम कर दीजिएगा, महंगी होती है, थोड़ा साबुन सस्ता हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जनाब शैम्पू बेस। शैम्पू बेस आ गई हमारे पास। शैम्पू बेस हम डालेंगे सिर्फ 50 ग्राम, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी होता है इतना झाग। अच्छा, उसके आगे हम चलें तो हमारे पास फिर आगे है टाइटेनियम। टाइटेनियम हम डालते हैं इसमें 75 ग्राम सफ़ेद साबुन में। सफ़ेद साबुन में हम 75 ग्राम डाल देंगे और रंगीन साबुन में हम डालेंगे इसको 50 ग्राम। ठीक है, अब आगे आगे जी हमारा रंग। रंग हम इसमें डालते हैं 25 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम ये हो जाएगा, 25 ग्राम ये हो जाएगा, रंग हो जाएगा। आगे चलें जनाब, हमारे पास जो अगला आइटम है वो है सोडियम सिलिकेट का। सिलिकेट यहाँ है। अच्छा, सिलिकेट आ गया हमारे पास, वो हम इसमें डालेंगे 2 किलो। और इसके अंदर उसके बाद हम डालेंगे टेल्कम, इसको खुश्क करने के लिए, वो हम डालेंगे 500 ग्राम। ये एक अच्छे साबुन की फार्मूलेशन है। अच्छे यानी कि वो साबुन है जो आप आ, लगा लें कि ये जो लक्स वगैरह है इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डली होती हैं, लाइक पर्ल पाउडर डला होता है। पर्ल पाउडर होता ये है कि वो बहुत बारीक बारीक चमकीले ज़र्रात होते हैं, खूबसूरत नज़र आता है साबुन। वो डालने कॉस्ट पड़ती है। हमने अपने आपका किस नाम से, परी के नाम से आई थिंक आपका ब्रांड जो है, वो इससे बेचना है, उसमें ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा महंगे आइटम्स डालने की। क्वालिटी बेचें, वो क्वालिटी अच्छी है, खूबसूरत है। आपका जो पामोलिव है वो उस कंपैरिजन में मैंने इस्तेमाल किया है, ये फार्मूलेशन पामोलिव से अच्छी है, आपके लक्स से भी अच्छी फार्मूलेशन है, क्योंकि लक्स घुलता है, ये घुलेगा नहीं जल्दी। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर हम लाए नहीं है, मुझे लाना चाहिए था। इसको मज़ीद बेहतर बेहतर और बेहतरीन किया जा सकता है। वो चीज़ें हैं ऐसी कि ये होगी फार्मूलेशन हमारी कंप्लीट, यहाँ तक ओके। यहाँ हमारा सादा सा साबुन बिल्कुल जो मार्केट में जाएगा, ये हमारा तकरीबन पैकिंग के बाद हमारा 70 रुपये में तैयार साबुन है। 120 ग्राम, आपका 100 ग्राम का है, ये तकरीबन 55 रुपये में तैयार हो जाएगा। आपका 55 रुपये का बिल्कुल तैयार हो गया साबुन। अब इसको हम महंगा कर सकते हैं, बहुत महंगा कर सकते हैं, सस्ता कर सकते हैं, बहुत सस्ता कर सकते हैं। अगर आपने सस्ता करना है, इसको बढ़ा दें सिलिकेट और टेल्कम, इनको बढ़ा दें अगर आप सस्ता करना चाहें। सस्ता मतलब अगर बढ़ाना चाहें तो इसमें 2 किलो है, तो 2 किलो से मतलब हम 3 किलो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ये मतलब प्रोसेस खराब तो नहीं होगा? नहीं, कॉस्ट हम ये कर रहे हैं कि हम इसकी कॉस्ट घटाना चाह रहे हैं। कॉस्ट घटाने के लिए हम सस्ती चीज़ें डालेंगे, जैसे दूध में पानी डालते हैं, क्योंकि पानी सस्ता होता है, मिकदार बढ़ जाती है, वो सस्ता हो जाता है। ये समझें कि ये दूध में ये पानी है, ये दूध में पानी है। जैसे जैसे इनकी ये बढ़ाते जाएंगे, इसकी क्वालिटी घटती चली जाएगी। रेशो थोड़ी बहुत हमें करनी पड़ेगी मार्केट में बेचने के लिए, थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। उसको हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम सिलिकेट 2 किलो है, हम इसको कर देते हैं 4 किलो, और हम इसको कर देते हैं 1 किलो। इनकी तो रेशो आपने ना भरपूर तरीके से कायम रखनी है। इसकी 1:4 की रेशो है। ये 2 किलो है, यानी कि 2000 ग्राम है तो ये 500 ग्राम, ये 4000 ग्राम है तो ये 1000 ग्राम, ये 8000 ग्राम है तो ये 2000 ग्राम, ये इस तरह बढ़ती जाएगी। ये 4 किलो और 1 किलो कर लें। अब ये करने के बाद आपने थोड़ा सा ये करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करना है कि जो आपका जो रंग है, ठीक, उसको आप कर दें, नहीं इसको हम रहने देते हैं। आपको इसको अगर ये कर रहे हैं तो इसका रंग कर दें 30 ग्राम, रंग कर दें इसका। अच्छा, इसके साथ हम और जो ज़रूरी चीज़ है वो हम करेंगे ये कि खुशबू 150 ग्राम से उठा के हम ले जाएंगे 165 ग्राम, 15 ग्राम खुशबू बढ़ा दें, ताकि क्वालिटी तो घटे लेकिन फील ना हो, महसूस ना हो। ठीक है, मतलब दूध में पानी डालें,
लेकिन थोड़ा सा पाउडर भी डाल दें ताकि वो गाढ़ा गाढ़ा रहे, कुछ गाढ़ा गाढ़ा। ठीक है, ये हमारा ये इस तरह है। अच्छा, मज़ीद आप इसको, ये तो हो गया सस्ता, अब करते हैं इसको अच्छा। अच्छा करना है हमारा, हमारे आइटम होते हैं, हमारा एक आइटम होता है कि हम बेच रहे हैं जनरल अपना करियाने को, ये करियाने का आइटम है, आम दुकानों पे मिलेगा। उसके बाद हम करते हैं इसको, हमने जनरल स्टोर पे बेचना है, हम इसकी क्वालिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। डाइयाँ बन जाती हैं और नाम से बेचे, डाई बन जाती है, डाई के अंदर चिप होती है, चिप चेंज हो जाती है, सब कुछ सेम होगा। डाई के अंदर से चिप निकालेंगे, दूसरी चिप डालेंगे और नाम चेंज, नया ब्रांड, नई पैकिंग में नई चीज़ बेचें। उसके अंदर आपने इसको मज़ीद अच्छा करना है, जनरल स्टोर का आइटम बनाना है, तो हम इसमें डालेंगे विटामिन ई। विटामिन ई इसमें डाल दें 25 ग्राम। अच्छा, वो 25 ग्राम ऐसे नहीं है, वो 25 ग्राम ये 12,000 रुपये किलो है। विटामिन ई जो मिलता है 12,000 रुपये किलो मिलता है। विटामिन ई के असरात आपको यकीनन मालूम भी होंगे। जो जितनी हमारी गोरा रंग करने वाली क्रीम्स आती हैं, इन सारों में विटामिन ई होता है। जो फार्मूला क्रीम्स होती हैं, वो जो मेडिकल स्टोर वाले और जनरल स्टोर वाले ख़ुद ही बना बना के, और मोहल्ले में कुछ ख़वातीन भी पार्लर्स वाली ख़वातीन बेचती हैं, तो वो हमारी होती है जनाब, फार्मूला क्रीम्स होती हैं। उसके अंदर भी देखा होगा आपने, विटामिन ई का एक कैप्सूल होता है, ईवीआर वगैरह, उसको काट के ऐसे करके हम उसमें वो डाल देते हैं, ईवीआन होता है, वो कैप्सूल हो गया। अच्छा, विटामिन ई तो ईवीआन के कैप्सूल आते हैं, वो डालते हैं। ठीक है, कुछ मछली वाले भी कह देते हैं उसको, होते विटामिन ई के सारे वो। तो ये चीज़ है, इसे डालने से होता ये है कि जब आप साबुन में ये 25 ग्राम, 25 किलो में ये आपका तकरीबन बनेगा, इस फार्मूलेशन के साथ 27.5 किलो बनेगा। क्योंकि हम सिर्फ 25 किलो नूडल ऐड करेंगे और सिलिकेट ऐड करेंगे, टैल्कम ऐड करेंगे वज़न में, हम इसके अलावा बाकी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे वज़न में। ठीक है, इनमें से भी कुछ चीज़ें रह जाएंगी, ये आपका तकरीबन 25 किलो ही बनेगा। 25 किलो में हम 25 ग्राम डालेंगे विटामिन ई। इसके असरात ये होंगे कि जब भी हम मतलब सुबह ही मुँह धोते हैं, तो जब हम मुँह धोते हैं तो मुँह धोएंगे, और तकरीबन कोई, जब किसी को मिला होगा ना ये साबुन, अगर ये मिला किसी को साबुन 100 रुपए का, तो वो इसको लगाएगा मेरे ख्याल चेहरे पे 10 सेकेंड। अगर ये किसी को मिला है ना 300 रुपए का साबुन, वो इसको कम से कम 1 मिनट लगाएगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ठीक है, ठीक। वो 1 मिनट कम से कम इसको लगाएगा, और लगाने के बाद उसका रिजल्ट ये आएगा कि वो वो एकदम से ना, जैसे लगाएंगे, वॉश करेंगे उसको, और हाँ, ग्लो, फूल बहारों से निकला, एकदम ऐसे लगेगा कि यार कुछ हुआ है, वाकई फील होगा। हाँ, उसे फ़ौरन फ़ील होगा कि यार अभी थोड़ी देर पहले ये कोई और है, कुछ फ़ील चेंज हुआ है। तो अच्छा, शाम तक फिर वैसे ही हो जाएगा, लेकिन शाम तक किसने शीशा देखना है? मैं सुबह देखा था, आपने भी सुबह देखा था, हम शाम को जाके देखेंगे, शाम को हम जाके कसूर निकाल देंगे, गर्मी का, मौसम का, धूल मिट्टी सब चीज़ों का, और फिर मुँह धोएँगे, फिर नया ताज़ा-ताज़ा। लेकिन इसके कुछ दिन तक अगर यानी 10-15 दिन इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके असरात आते हैं, बिल्कुल स्किन पे वाज़े होना शुरू हो जाते हैं। तो आप विटामिन ई डाल के इसको, साबुन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मज़ीद इसमें चीज़ें होती हैं, हम ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन होता है हमारे पास, हम वो भी तकरीबन उसको हमने डालना है जनाब 10 ग्राम ग्लूटाथायोन डालना है इसके अंदर, पूरे बैच के अंदर सिर्फ 10 ग्राम ग्लूटाथायोन डालना है। ग्लूटाथायोन इससे भी कोई टॉप आइटम है। हाँ, इसके बेनिफिट्स से पहले नुकसान बता देता हूँ। हाँ, ये 12,000 रुपये किलो है। ठीक है, और ये जनाब तकरीबन 75,000 रुपये किलो है। डेफिनेटली हम प्राइस बढ़ाएंगे और बढ़ाते चले जाएंगे, और डाला भी सिर्फ 10 ग्राम है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। मेरा छोटा भाई, मेरा नाम वकार अज़ीम है, मेरा छोटा भाई है एजाज़ अज़ीम, वो बेचते हैं, उनकी वो कमर्शियल नहीं कर रहा, मतलब ज़रूरत नहीं है लेने की, वो तो आपके पास तो खुद अपना होगा सब कुछ। तो वो ग्लूटावन के नाम से एक क्रीम है, वो सेल करते हैं, और तकरीबन उनकी 100 प्लस सेल्स डेली की हैं, 100 प्लस। और वो क्रीम जो है, वो तकरीबन वो 1,700 रुपये की देते हैं,
1700 रुपये की। तो उसमें वो ग्लूटावन है, ग्लूटाथियोन से बनी हुई क्रीम है। और मतलब जिसे कहते हैं ना कि जादुई किस्म के असरात हैं, वाकई जादुई किस्म के असरात हैं। चेहरे पे लगाए कुछ दिन, चेहरा वगैरह नहीं, कुछ नहीं होता। एक लिमिटेड सी मिकदार होती है, उसमें लगाए जाए तो स्किन टोन चेंज होती रहेगी। ठीक है, फार्मूला क्रीम्स गलत है। फार्मूला क्रीम्स ना वो सही नहीं होती, उनमें ना चीज़ों की मिकदार बेतुकी होती है, बेतुकी होती है। फार्मूला क्रीम, जब हम आतिश जवान था तो आतिश ने भी लगाई थी कभी ना वो लगाई थी, उसके बाद चेहरे पे ना दाने निकल आए थे, और दानों के बाद ये खड्डे, वो नहीं, आज फार्मूला क्रीम वो ठीक नहीं होती। एक एक होता है ना, एक सही तरीके से मेडिकेटेड क्रीम होती है, जो वो जो मेडिकल काउंसिल होते हैं उससे पास शुदा होती है, वो नहीं होती वो। इसमें भी मैंने बताया ना, ये आप ये कितनी रेशो बनती है 10 ग्राम की, इसलिए इतनी कम मिकदार डलवा रहे हैं ताकि नेगेटिव असरात ना आए, उसके चीज़ों के असरात होते हैं। और विटामिन ई है वो खाने के लिए, लगाने के लिए एक्चुअली नहीं है वो। ठीक है, आप वो देखें कि वो अंदर जाता है, खून पे असरार डालता है, वो एक ख़ास किस्म की एनर्जी देता है। और अगर हम विटामिन एवियान वगैरह वो कैप्सूल हम डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दें, फूड सप्लीमेंट एक्स्ट्रा वो होते हैं, लेने चाहिए, क्योंकि हमारी खुराक तो वैसे नहीं है। अगर हम वो लेना शुरू कर दें, उससे हमारे जिस्म में, हमारी सेहत में और हमारे स्किन टोन में चेंज आना शुरू हो जाता है, एक्चुअली आता है ये। अच्छा, तो ये हो गया। उसके अलावा फिर हमारे पास एक और है, कॉजिक एसिड। कॉजिक एसिड है, ये भी 10 ग्राम। कोजिक एसिड ये आता है तकरीबन, ये भी 50,000 रुपये किलो है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है, बाकी इनका सेम है। आप ये वाले साबुन बना सकती हैं। तो अब ये हो गया साबुन, डिफरेंट है। ये एक आपका जनरल स्टोर का आइटम है, एक करियाने का आइटम है। अच्छा, मैं कहाँ है अमीन भाई? अगर अमीन भाई होते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप लोग में से कंप्यूटर लिटरेट कितने लोग हैं, कंप्यूटर जो जानते हैं? अच्छा, कंप्यूटर जानते हैं अपने, कितने लोग जानते हैं, जानती हैं आप? अच्छा, एंड्रॉयड मोबाइल किन किन के पास है? सबके पास, वेरी गुड। कंप्यूटर की ना ज़रूरत नहीं रही। हम कई कई दिन तक, ये वीडियो बन रही है, ये मोबाइल पे ही एडिट होगी। ठीक है, मोबाइल पे एडिट होगी और मोबाइल से ही हम यूट्यूब पे इसको लगा देंगे। ठीक है, मोबाइल से ही हम इसको फेसबुक पे लगा देंगे, मोबाइल से ही इसके शॉर्ट्स बनाएंगे, मोबाइल से ही टिकटॉक पे लगाएंगे, मोबाइल से ही OLX पे लगाएंगे। जो कुछ भी करना है हम खुद ऑनलाइन सेलिंग करते हैं सारी की सारी। मतलब यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, खाने वाल कोई नहीं आएगा मुझसे लेने के लिए, कि खाने वाल जाते हैं लेने के लिए, कोई नहीं आएगा, ये ऑनलाइन ही आते सारे। तो आप लोग ना ऑनलाइन मार्केटिंग सीखें। मैं अमीन भाई को कहूँगा, या वहाँ इस्लामाबाद वो जो RSPN वाले हैं उन्हें कहूँगा कि वो आपको इस तरफ भी लेकर आए। ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज करवाएं। हमारे पास बेचने की 3-4 हमारे पास वो होते हैं। ये तो हो गया ना बनाना, बना के भी दिखा देंगे भी। हमारे पास बेचने की एक होती है जनाब, हम इसको करियाना, हमारे पास है जनरल स्टोर। ठीक है, और हमारे पास तीसरी होती है अ, एक लिमिट है। आप यो उस तरह से तो नहीं कर सकते, आपके पास पीछे करोड़ों अरब रुपए तो है नहीं। आप जनाब सबसे पहले सारी मार्केट में, पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट को फैलाएंगे, उधार पकड़ा देंगे, उसके बाद टीवी पे अपना 6 लाख रुपए दे के फिर कमर्शियल करवाएंगे, अपने एक ऐड, कोई 10 लाख रुपए का ऐड बनवाएंगे और कमर्शियल देंगे। ऐसे तो है नहीं, सीधी सी बात है। हमारी तो आधा आपकी है ना मेरी है, हम नहीं कर सकते ये वाला काम। हम जो काम कर सकते हैं ना, ये है लिमिटेड। हमारे पास है जनाब बेहतरीन तरीका, ऑनलाइन। ऑनलाइन मार्केटिंग से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में जो आदमी, या फिर उसके पास चंद पैसे हैं, उसने अपनी ज़मीन बेची या कुछ भी किया, उसने चंद पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद उसने कहा जी मैं यहाँ के उथल के बाज़ार में ना एक दुकान खोल के मैं बैठूँगा,
और दुकान खोल के उसने चंद आइटम रखे हैं, कपड़े की दुकान उसने बनाई और बना के उसने रख ली, और रखने के बाद उसने कहा कि मैं अब ये बेचूंगा। अब वो क्या करे? उथल की आबादी कितनी है? उथल की आबादी कितनी है? कितनी है? मतलब 5 लाख होगी इतनी? 5 लाख। 5 लाख लोगों में से डेली कितने बाजार जाते हैं? बहुत कम। आप उसको लगा लो कि 50,000 लगाते हैं। 50,000 में से जहां मैंने दुकान खोली थी, कितने चांसेस हैं, कितने लोग उसके सामने से गुजर जाएंगे? 1,000। 1,000 में से कितने लोगों को मेरी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी? 200। 200 में से कितने मेरी दुकान पे चढ़ेंगे? 20। 20 में से कितने के ले लेंगे? 5। क्या 5 आइटम बेच के मेरा मेरा गुजारा हो जाएगा? नहीं हो सकता। मेरा मेरा नहीं होगा गुजारा, क्योंकि फैमिली अखराजात चीज़ें सबके सबसे ज़्यादा है, किसी का नहीं होगा। तो भाईजान मेरे पास तो आसान सा तरीका है, आप करें उसको, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको आप मार्केटिंग करें। ऑनलाइन एक शॉप, ऑनलाइन शॉप खुलती है हमारी ना, ऑनलाइन शॉप खुलती है। ऑनलाइन शॉप खोल के, ये रही हमारी ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप खोल के इस पे अपनी प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट है आपकी, उसकी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें डालें। तस्वीरें डालने के बाद उसकी खूबियाँ बताएं, उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, जो हैं वो सारी बताएं, जो नहीं है वो भी बता दें। यूँ ही होता है सारा कुछ, ठीक है। और अगर कुछ और करना है तो हमारे पास कॉन्टैक्ट में होते हैं, आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। ये जो टिकटॉकर्स हैं उस पर लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो साफ सी उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, मिलियंस में बाजू की फ़ैन फॉलोइंग है। तो उनसे कांटेक्ट करें, वो आपसे 10 20 25 30 अपने हुस्न और हैसियत के मुताबिक चार्ज कर लें। हाँ, उसको उनको उनको पैसे भेजें, अपनी प्रोडक्ट भेजें, ठीक है। वो आपकी वीडियो बना के लगाएंगे कि मैं ये पिछले 1.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, लॉन्च हुए 10 दिन हुए होंगे, मैं पिछले 1.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे तो कमाल हो गया। और मैं जो आप टिकटॉक पे मेरी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो इसी क्रीम की वजह से है, या इसी साबुन की वजह से है, क्योंकि मैं खूबसूरती, इससे भी मेरे नए नक्श बदल गए। वो क्योंकि आपको क्या लगता है, वो जो मीरा है, रीमा है या रेशम है, या वो नई एक्ट्रेसेस हैं जितनी सारी की सारी, वो लक्स इस्तेमाल करती हैं, जो आपको कमर्शियल में दिखा रही होती हैं खूबसूरती का राज लक्स, ठीक। तो वो कमर्शियल है, ऐड है, जैसी करनी है वो करें। वो करने के बाद आप यकीन करें, ऐसे जादुई किस्म के असरात होते हैं। आपको ना घर से बाहर जाने की ज़रूरत, ना घर से बाहर जाने की ज़रूरत। आप चलें यहाँ कम्युनिटी सेंटर में लगा लेते हैं, यहाँ बना रहे हैं, आप यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, यहीं पे उसकी पैकिंग कर रही हैं। यहाँ पैकिंग करने के बाद उसको TCS है यहाँ पे, TCS है, TCS वाले भाई खुद आएंगे, उन्हें फ़ोन कर दें, वो खुद आएंगे। अच्छा, एक प्रिंटर रख लेना है, उसे प्रिंटर से आपने प्रिंट निकाल निकाल के उसके ऊपर लेबल कर लेना, जिन जिन की आपको मैसेजेस कॉल्स आई हुई हैं, ठीक है। TCS में भी अकाउंट खुलवाना है, वो TCS वाले भाई खुद आएंगे, आके उठा के आपका बोरा, या पहले दिन तो एक पैकेट शायद होगा, या हफ्ते में एक पैकेट, वो जो कुछ भी होगा वो उठा के ना खुद लेके जाएंगे, जाके वहाँ भेज देंगे। TCS का COD अकाउंट होता है, उसमें आपके पैसे जमा होते रहेंगे। और इसका तो एक और तरीका हो गया है, वो तो सारे पाकिस्तान में है ना, पोस्ट ऑफिस का भी COD है, वो हम वो नहीं करवाते थे, क्या कहते हैं उसको, अ, वो जो मनी ड्राफ्ट होते थे, मनी मनी होते थे, वो लेके जाता था, उसके बाद जाके वहाँ से पैसे दे देता था। इस तरह करके आपकी प्रोडक्ट डाक खाने के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जाएगी। और पोस्ट ऑफिस तो जहाँ TCS नहीं है ना, वहाँ पोस्ट ऑफिस ज़रूर है, पूरे पाकिस्तान में हर गांव में जाता है ये। वहाँ वो जाता है डाकिया, जाके उनसे पैसे लेता है, पैसे लेके वहाँ वो डाक खाने के पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में डल जाते हैं, और पोस्ट वो जो यहाँ पे आता है वापस आपके पास, और आके आपको एक कागज़ देता है, वो पर्ची सी फाड़ के आपको देगा, और आपके जो पैसे होंगे वो आपको पकड़ा के चला जाएगा, ठीक। निहायत आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे अच्छा काम ये है कि आप इस तरीके को लेके चलें, उसमें प्रोडक्ट जानदार होनी चाहिए, जानदार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसको उसको एक्सपेरिमेंट्स करें उसके, उसको चलाएं। हम हैं आपको, मतलब यूट्यूब बेहतरीन उस्ताद है, यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिलेगा। हमसे पूछेंगे, आपको कोई भी आपको समझा देगा किस तरह बनाना है, आप वो बना सकते हैं। बनाएं, बेचें, ऑनलाइन बेचें, सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन बेचने का ही है। मैं फिर मिसाल दे देता हूँ, मैं हर जगह में, मेरे पास है ना मिसाल, मैं दूंगा। मेरा छोटा भाई है एजाज, जनवरी में उन्होंने ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट की थी,
पहले 1 हफ्ते में उन्हें 1 ऑर्डर आया था। ऑनलाइन शॉप बनाई थी उन्होंने, पहले 1 हफ्ते में उन्होंने 1 ऑर्डर आया था। तो वो 4 लड़के एक मोटरसाइकिल पे बैठ के वो 1 पैकेट लेके एक्साइटमेंट में वो टीसीएस ऑफिस गए थे, वहाँ पे वो उसको बुक करवा के आ गए थे। क्योंकि सबसे आसान काम ये है। एक और मैं आपको थ्योरी बता दूँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान सुस्त होता जा रहा है, हर आदमी सुस्त हो रहा है। हमारा स्कूल 5 किलोमीटर पे था, मैं पैदल जाया करता था, आज मेरी बेटी को मैं 5 किलोमीटर नहीं भेजता, ना वो जाती है। ठीक है, कोई नहीं जाता आजकल 5 किलोमीटर पे। हो सकता है कोई हो जो 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते हो बच्चे आज स्कूल में, वरना नहीं जाते। हमें खाना भी खाना हो ना, तो हमारा दिल कर रहा हो तो हम फूड पांडा या फिर हमारे यहाँ जो भी वो रेस्टोरेंट होता है ना, उसको कॉल करके कहते हैं घर ही भेज दो। हम खाने के लिए बाहर नहीं जाते, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी कोई नहीं जाता। ज़्यादातर जो हम हम लोगों ने जो पहना होता है, ख़ासतौर पे बड़े शहरों में, तो जो ज़्यादा चीज़ें जो पहनी होती हैं ना, वो सारी की सारी ऑनलाइन ऑर्डर की होती हैं। तो जब सारी दुनिया सुस्त हो गई है, तो सुस्ती से फ़ायदा उठाएं, घर में चीज़ें पहुंचाएं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, आप फेसबुक खोलें सही, फेसबुक पे या यूट्यूब खोलें, यूट्यूब के शॉर्ट निकालें और 1 2 3 ऐड, किसी ना किसी चीज़ का ना ऐड आया होता है। ठीक है, तो हम भी ऐड लगाएंगे अपना। और फिर वही बात कि वो 5 लाख में से हमारे पे दुकान पे 20 लोग चढ़ेंगे ना, 20 लोग चढ़ेंगे। ये है ना ऑनलाइन मार्केट। आप पूरा पाकिस्तान कवर करें, बहुत कम से कम पूरा पाकिस्तान कवर करें। हम खानेवाल बैठे हुए हैं, खानेवाल इतना ही शहर है जितना आपका उथल है, इतना ही सही शहर है। तो हमारे पास ऐसे कोई नहीं आएगा, मतलब किसी ने नहीं आना हमारे पास। तो अगर मैं दुकान खोल के बैठ जाऊँ, वहाँ पे मशीनें, बेहतरीन मशीनें वहाँ रख के बैठ जाऊँ ना, कोई भी नहीं आएगा। मैं इंटरनेट पे मैं वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे लगाता हूँ, अच्छा यही वीडियो मैं फेसबुक पे लगाता हूँ, उसके बाद मैं जनाब OLX पे अपने ऐड लगाता हूँ, और मैं इंस्टाग्राम पे लगाता हूँ, और ये लगाने के बाद फिर मैं सुकून से बैठ जाता हूँ। फिर कॉल्स आती हैं, लोग मेरे पास आते हैं। RSPN इस्लामाबाद है, मैं खाने वाला होता हूँ, वो लोग खाने वाला आए थे, उन्होंने विजिट किया, ओके किया, ये आपकी 6 मशीनें आई हैं, एक यहाँ, ये 5 और शहरों में आई हैं, 2 बलूचिस्तान, 2 सिंध और 2 KPK में। तो वो पहुँच गए, ऐसे आप तक भी लोग पहुँचेंगे। आप ऑनलाइन शॉप का ये होता है, आप रात को आराम से सोए होते हैं, आपका मोबाइल पे बजती है टन, वो एक ऑर्डर होता है, और आपका मोबाइल दिन में सैकड़ों दफ़ा बजता है। और इस चीज़ से नहीं, एक चीज़ से मैं आपको बता, एक चीज़ से डरते हैं, एक चीज़ से डरते हैं, वो डर खौफ ये होता है कि रिटर्न आ जाएगी, रिटर्न आ जाएगी। भाई 200 रुपये चार्जेज़ हैं TCS के, 200 रुपये चार्जेज़ हैं। अमेज़ॉन की रिसर्च है कि 10% से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होती, 10% से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होती। 10 वापस आ गए, ठीक है, ज़रा 200, ये हो गया आपका, कितना नुकसान हो गया, 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। अरे भाई एक पैकेट में आपका जो, चले 90 पैकेट ओके हो गए, एक पैकेट में आपका जो प्रॉफिट था वो भी तो 500 रुपये था, ये चले थोड़ा कर लें, 300 रुपये था, कितने हो गए ये, 27,000। ठीक है, आपको घबराने की क्या ज़रूरत है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 27,000 रुपये में से 2,000 कम कर दिए, 25,000 हो गए, क्या टेंशन है, रिटर्न्स होती हैं। और वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद उसूल थे, उन उसूलों में से एक उसूल ये था, मैं सारे उसूल बता देता हूँ आपको। उधार देना नहीं, उधार लेना नहीं, उसके अलावा प्रॉफिट जायज़ रखते थे। और एक चीज़, वहाँ वहाँ वाज़े तौर पे था कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील हो सकता है, ये उनके उसूलों में से एक उसूल है। तो आप अगर कोई रिटर्न कर देता है तो कोई मसला नहीं है, बल्कि आप तो कहें कि ओपन रिटर्न, आप खोल के देखें, और अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप रिटर्न कर दें, फिर भी 10% से ज़्यादा नहीं है। अमेज़ॉन की जो सेल है वो 1 माह के अंदर अंदर, अगर आपने चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया, ख़राब नहीं किया, तो 1 माह के अंदर आप खोल के देख के वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये फार्मूला, ये मज़ीद चीज़ें, मैं तो कहता हूँ अच्छी खूबसूरत सी पैकिंग बनवाएं। ये जो इधर से आएंगी ना, ये आपके, हाँ, BRSP की तरफ से जो आएंगी, वो भी ठीक है, आप लोग अपना करना चाहें अपना भी करें। कोई गाइडेंस चाहिए हो तो यूट्यूब है, हम हैं, आप ले सकते हैं गाइडेंस फ्री। और उसके अलावा हम अभी ये हॉपर लग जाए ऊपर, हॉपर लगाने के बाद फिर इसको मैं आपको साबुन प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई खुद बनाना चाहे तो हम खड़े हो जाएंगे, आपको बता देंगे, आप आसानी से बना सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू। हम स्टार्ट करने लगे इसको। तो नूडल है वो हम मिक्सर में डालेंगे। उससे पहले हमने सामान मिक्स कर लेना है। उसमें ये है कि आपने सबसे पहले उनको खोल के दे देता हूँ, ये ग्लास में डाल दें। तोली हुई है, सारी आराम से डाल दें। ठीक है, ये होगी खुशबू। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है कैस्टर ऑयल। जी डाल दें सारा, आराम से डालें। साइड से डालेंगे ना तो उस पर लगा नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप डालें इसके अंदर ग्लिसरीन। उसके बाद डालें इसके अंदर शैम्पू बेस। ये आप देख लें, लिखा हुआ तो है आपने, सब कुछ सेम है। ये मैं डाल देता हूँ। ठीक है, हमने ये इसके अंदर शैम्पू बेस डाल दी। शैम्पू बेस डालने के बाद उसके बाद आप इसके अंदर टाइटेनियम डाल दें, आराम से डालिएगा। ठीक है, ओके, रंग मैं डाल देता हूँ, रंगीन हो जाएंगे नहीं तो हाथ। ठीक है, हमने डाल दिया। ये चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी है। इसके बाद इसको मिक्स करना है। यहाँ से ऊपर से चम्मच पकड़ें, और नहीं नहीं नहीं, उल्टा पकड़ें इसको और मिक्स करना शुरू करें। इसको ना आप तो बड़ा लाइटली कर रही हैं इसको, आप इसको ज़रा नीचे से देखें, नीचे से वाइट है, ऊपर से पिंक है, सारे को पिंक कर दें। वो ऐसे नहीं होगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे पिंक होगा सारा। इसको दही की तरह लो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, हमारा छोटा ही। इसके लिए बर्तन खुला बर्तन हो ना, बड़ी आसानी रहती है। तो सारे कुछ के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें, कुछ रह ना जाए। नूडल उठाएं, मिक्सर में डालें। ठीक है, मिक्सर में चलाने लगो। मिक्सर में एहतियात करें, ये तमाम मशीनें बहुत अच्छी हैं, साबुन बना के देंगी।
एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये 1 हॉर्स पावर की सिंगल फेज़ गियर मोटर है। ये जब चलती है तो ये हमारे ज़ोर लगाने से भी नहीं रुकेगी। खुदा न खास्ता अगर किसी हाथ वगैरह इसमें है तो बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से डैमेज होने का ख़तरा है। तो इसलिए एक आदमी चलाए, इसमें एक आदमी इन्वॉल्व हो कि मतलब इसमें काम करे, तो दूसरा आदमी नहीं चलाएगा। तो जो काम करे वही बटन दबाएगा इसमें। ये लाजमी एहतियात करें। ये इसके अंदर डाल दें ऐसे परली साइड पे फैला के डालिएगा। इस साइड पे हाँ जी, फैला के डालिएगा और ग्लास मत छोड़िएगा। हाँ, फैला के डाल दें सारे में। गिरा दे। तो मुझे देने ग्लास, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के फिर दोबारा करेंगे। पानी डाला हुआ जी, सारा डाल। तो मुझे दे दो, टैल्कम उठा के बस ये टैल्कम डाल दें। ये थोड़ा छोड़ेगा लेकिन साथ ही बैठ जाएगा, परेशान नहीं होना। सारा डाल दें, डाल दूँ बाजी। ये पीछे करके, ये लास्ट में थोड़ा सा पीछे रखें। हाँ, ये ठीक है। ठीक है भाई, ये अभी बैठ जाएगा। अच्छा, ये भाजी टब इसके नीचे रखें। ठीक है, यहाँ से पकड़ के खींच दें। बस हो गया। ठीक है, ये निकला है सारा। अब इसको मिक्सर को करें बंद। बंद हो गया। इसे चलाना नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें मेरा हाथ जाने वाला है। ठीक है रखा। ठीक है, हो गया। अब आपने मशीन चलानी है, समझ? वहाँ से ऊपर बटन करें और ये मशीन चल जाएगी। ठीक है, अब ये सामान इधर से जाएगा और उधर से निकलेगा। हाँ जी, यहाँ से निकलेगा तो ठीक है। अब आपने, ये है आपका, ये इन्वर्टर है आपका। ठीक है, ये सिंगल फेज बिजली ले रहा है, 3 फेज मोटर चला रहा है। इसके अलावा इसका एक और काम है कि ये आपकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकता है। मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ स्पीड रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस, हाँ, यहाँ से कम तेज़ होगा, ये देखें, ये करके कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अभी इस जाली पे, ये सबसे मोटी जाली है, सबसे पहले इससे निकालते हैं। इस जाली पे हम सबसे ज़्यादा स्पीड करके चला देते हैं। इसको घुमा दें, ये चल पड़ा है। ठीक है, अब मटेरियल इसके अंदर जाना शुरू हो गया। ऊपर से देखें, अंदर जा रहा है। ठीक है, सामने से आना शुरू हो गया।
आगे से लेना है। शॉर्ट शॉर्ट हमने 25 किलो में ये ग्रामों में डाले थोड़े सारी बोर्ड होके फिर ये निकलता है। उसके बाद ये नूडल के ऊपर जैसे जाता है, इसके बाद आते हैं इसमें मैश करते हैं, तो इसको को रखते हैं आप साइड में, इसको साइड में रखें। वो चला पड़ा तो जल्दी नहीं करना पड़ा ये को आने दो आराम से ये रे हां बात नहीं करने से हम तेरे हां ऊपर से एक से तो दो कर लें negara mana tuh nah ini dia banyak udah sedari kan itu kere kita tuh ini itu negara mana shower chair और hand wash हैंड वॉश में और shower chair शावर अच्छा जेल हाँ वो बन जाती है। लिक्विड सोप बनाने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा? लिक्विड सोप के लिए उसके लिए चीजें मिलती हैं इसी तरह और इसी तरह बताइए शेफ लिस्ट होती है नहीं बन सकता नहीं ये लिक्विड जो जाली एटलीस्ट चलो क्या करें इसमें ये सब ये मिसिंग है असल तो मिसिंग होती है जाली पर भी आता है आप सब्जी करें किसी याद के साथ करें अच्छे से करें ये नया नया ये उतार रहे ये इसके शुरुआत करना इतने ही बारीकी से नूडल लीजिए इसको लगाने का तरीका ये है 3 जाली है यूज करनी है एक और जाली
वो है एक और है, वो उसमें वो बाहर निकालता है तब लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी बारी आएगी। पहले की वाली चाली लगाई, कोई मोटी जो पहले लगाई थी जब इसमें डाली डल गई। उसके बाद ये वाली चाली इसके अंदर रखें और आप इसको वापस इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा है, आगे तो जाएगी कुछ नहीं। नहीं उससे नहीं, इधर से पूरा इसको एक इसको पूरा डाल पूरा इसको छोड़ो। हाँ आप करें। इतना कसना कि खोला भी जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कैसा लगा। थोड़ा कस दिया ठीक है, लगा आपको। इसमें रगड़ी का मतलब ये ना थोड़ा सा शार्प की होता है ना, इससे करते हैं। उससे बहुत ज़्यादा कसने की नहीं होती, उसको बहुत कसा जाता है। मोटर निकाल रहा था, ये ऊंचा रहा था, कसना नहीं बस। ये चाबी वापस इसकी जगह पे मीटर हमारे पैर चेक कर रही है कि बिजली बहुत ज़्यादा तो नहीं ले रहा। आप 40 बारीकी से इसको मैश कर रहे हैं, जितना बारीकी से मैश कर रहे हैं तभी उतना ज़्यादा मतलब ऐसे होता है। ये जितना ज़्यादा ऐसे होगा ये ना। अगर हम फिर ये अपनी वाली साइड पे रखना है, जो बड़ी साइड है ना अपनी वाली साइड साबुन ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ रखना है, हाँ बड़े वाला साइड अपनी तरफ रखना है। उसके बाद ये इसके डाल के और इसको ठीक है। थोड़ा सा ये गर्म हो गया, ये कुछ भी परेशानी पहली दफ़ा और पेट चल रहा है इसका, लगा ना पेट चल रहा है। इसको चेक भी करना तो यहाँ से चेक करना सही कहा, आप लगाने चेक नहीं करना क्योंकि ये फ़ौरन गर्म हो जाता है। ठीक है, ये वो फिलामेंट है जो आपका इस्त्री को गर्म होता है। ठीक है, ये वो डायरेक्ट चीज़ है, इस्त्री को गर्म होने में टाइम लगता है, इसको गर्म होने में देरी लगती है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना है, आप गर्म होना शुरू हो गया।
इसमें स्पीड क्या रखी है? उसकी स्पीड है जो स्पीड अच्छी हो वो इसकी स्पीड चला रहे बनाना शुरू करते हैं। दो चीज़ें इसके लिए मटेरियल डालना है, वक्फा नहीं आना चाहिए, ठीक है, वक्फा नहीं आना चाहिए, तो सब उससे डाल देंगे, इकट्ठा डालेंगे तो उठा है तो जम जाएगा। तो 7 रुपये कम से कम जाएगा। पंच चलाओ।